अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हंगरी स्कॉलरशिप के बारे में। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये मेरी सेकंड वीडियो है, इसलिए कि इसकी अब लास्ट डेट अभी आने वाली है 15 जनवरी। तो मैंने कहा कि कई स्टूडेंट हैं शायद उन्होंने अभी तक इसके अंदर अप्लाई नहीं किया हो और वो अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। मैं डिटेल जो इसकी जो वीडियो है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने कंप्लीट फॉर्म फिल करके बताया कि कैसे आपने इसको फिल करना है और क्या इसका तरीकाकार है। इस वीडियो के अंदर जैसे मैं बस आपको थोड़ा सा सरसरी सा बता देता हूँ कि इसके अंदर आप टू चॉइसेस हैं, टू प्रोग्राम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो ख़ास बात इसकी है, इस स्कॉलरशिप के अंदर मास्टर, बैचलर और पीएचडी सारे अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं। जैसे मैंने तुर्की की पहले एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अभी जो मैंने अपलोड की है कि उसके अंदर एज लिमिट है, लेकिन इसके अंदर कोई एज लिमिट भी नहीं है। उसके अंदर टोफल आइलेट्स भी नहीं चाहिए, जैसे उसके अंदर भी नहीं चाहिए, इसके अंदर भी नहीं चाहिए। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया है उसकी निस्बत ज़रा काफ़ी नरम है, लेकिन बस आपने हेड का एक टेस्ट देना होता है, वो HEC ले रही है तो उसको आपने देना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करना है और क्या इसका, जैसे देख लेंगे लिखा हुआ है जनवरी 15 इसकी लास्ट डेट है। आपने सिंपली यहाँ पे जो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपने सिंपली फाइंड प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख लें कि जब आप यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने एकेडमिक को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप बैचलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मास्टर भी। ये अभी इन्होंने फ़िलहाल इसने बताया है कि अगर आप इंग्लिश के अंदर ये टोटल जो है ये 438 है और बैचलर जो है 328 है। लेकिन जब आप इंग्लिश के अंदर आप चेक करेंगे, जैसे आप इंग्लिश को यहाँ पे चेक करते हैं, इंग्लिश के ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पे उसको फिर फाइंड करते हैं, तो अभी ये 278 बता रहा है। या फिर आप सिंपली आप यहाँ पे सर्च ऑल इंस्टीट्यूट, यहाँ से इंस्टीट्यूट को आप सर्च कर लें अगर आपको कोई पता है। लेकिन हमें तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट का नहीं पता होता, लेकिन हम सिंपली यहाँ पे ये करेंगे मास्टर और यहाँ से ये करके यहाँ से इसको फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद जैसे जितनी भी देर है आप इसको देख लें। अब अगर आपका जो इसके अंदर से कोई सब्जेक्ट इसके अंदर से आ रहा है या तो आप उसको इस तरह करके आप चेक कर लें, या ऊपर से भी इस तरह करके आप लिस्ट के अंदर से भी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा आपका है। इस तरह कर करके नीचे आप आ सकते हैं कि ऐसा आपको ये 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपको सबसे पहले अपने कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह करके भी इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे आके इस तरह भी 1 बाय 1 कर सकते हैं। आप देखते जाएं कि कौन सा कोर्स है जो ऑफ़र हो रहा है और कौन सा नहीं ऑफ़र हो रहा। फ़र्ज़ किया यहाँ से हम नीचे आके हम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ये तो एक यूनिवर्सिटी का हो गया, लेकिन आपको बस इस तरह ही चेक करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके आप चेक कर लें। इस तरह उसको फिर सिलेक्ट करते रहें, उसकी रिक्वायरमेंट्स फर्ज किया। इसका हमने एनिमेशन का देखना है, या एनिमेशन को अगर आप क्लिक करेंगे, ये मास्टर की डिग्री है, आर्ट्स की है, तो इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं उस हिसाब से आपने लैंग्वेज का इन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश चाहिए, इन्होंने कोई टोफल आइल्स का इधर वाज़े तौर पे मेंशन नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे टोफल आइल्स की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसके अंदर टोफल आइल्स आपको चाहिए नहीं, इसके अंदर किसी पे वो अगर किसी ने लिखा भी हुआ है तो वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं लिखा हुआ, कोई और कंट्रीज़ हैं उनके लिए लिखा हुआ है। जैसे कोई अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्रेंच वगैरह बोली जाती है, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पाकिस्तान को उन्होंने यहाँ पे इसके लिए नहीं मेंशन किया। ये देखें, ये अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ा हुआ है या किसी की और कोई इस तरह की कोई डिग्री है तो वो इस डिग्री को ले सकता है। बड़ी अच्छी डिग्री है, आर्ट्स की डिग्री है, लेकिन ये एनिमेशन की है। इस तरह करके आपने इसको अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करना है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अभी मैंने इसको साइन इन नहीं किया, लेकिन जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ताकि आप उसको आप फर्दर देख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी मैं चलता हूँ कि ये तो आपने यहाँ पे तो आपने 2 के अंदर अप्लाई कर देना है। पहली अपनी प्रेफरेंस रख देनी है और दूसरी अपनी प्रेफरेंस रख देनी है। इस तरह आपने इसके अंदर हंगरी के अंदर आपने अप्लाई करना है। वो बहुत अच्छी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी फ्री मिलेगी, उसके बाद आपको अलाउंस भी मिलेगा, ट्यूशन फ़ी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह के इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और यूरोप का कंट्री है। इसके बाद इसका अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप
स्टूडेंट कार्ड होगा तो आप यूरोप के बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल कर सकते हैं वीज़े के बगैर में से। जैसे यूरोप के बाकी 26-27 कंट्री हैं, फ्रांस, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं बगैर वीज़े के, जब आपके पास इसका स्टूडेंट कार्ड होगा। तो इसके अलावा इसको आप सिलेक्ट यहाँ से करें और इसके अंदर अप्लाई करें। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ये तो आपने कर लिया इसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको पाकिस्तानी आप नहीं हैं, जैसे इंडियन है या किसी और कंट्री के हैं, फिर तो आप डायरेक्टली इस साइड से ही अप्लाई करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपको एक तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिर आपने HEC की साइड, ये जो मैंने साइड इस वक्त खोली हुई है, आपने इस साइड पे भी आना है। इस साइड का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक पे आने के बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है HEC एप्टीट्यूड टेस्ट हैट, आपने ये देना है। अभी इसकी 17 तारीख तक इसकी ओपन डेट है, उसकी तो ख़त्म हो जानी है 15 को, लेकिन इसकी 17 तक है। यहाँ पे भी जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, फॉर्म इसका फिल यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आगे फॉर्म आ जाएगा, वो बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, आपने वो फिल करना है और इसकी आपको कोई टेस्ट डेट मिलेगी। ये आप टेस्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे तो फिर आपको HEC रिकमेंड करेगी कि हाँ जी, उनको कहेगी कि हंगरी की एम्बेसी को कि इसको वीज़ा दे दें। जिसका नाम HEC है हंगरी की एम्बेसी को भेजेगी, उसका उन्होंने वीज़ा लगा देना है और उस बंदे को स्कॉलरशिप, उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये इसका हंगरी की स्कॉलरशिप का ये तरीकाकार है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, कोई किसी और कंट्री के नेशनल, ऐसे आप बांग्लादेश के हैं या फिर आप नेपाल के हैं या फिर किसी और कंट्री के हैं, मेरे ख्याल में नेपाल का तो नाम ही इन्होंने इस लिस्ट में नहीं है, या किसी और आप कंट्री के हैं, तो फिर आप सिंपली आप उस हंगरी की स्कॉलरशिप पे आएंगे और उससे आप अप्लाई कर देंगे और अगर आपको उन्होंने एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर देंगे। ये इसका एक तरीकाकार है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।